अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कनाडा से लाहौर बुलवा कर ससुराल में बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। बीवी का किससे अफेयर था, क्यों कत्ल करवाया, क्यों यह नहीं सोचा कि हम तलाक ले लेते हैं। कत्ल करने की असल कहानी बेनकाब हो गई है। 3 महीने तक खौफनाक प्लानिंग का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान में आकर इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि कनाडा में कानून है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। यहाँ पर कत्ल करेंगे तो आराम से पैसा देकर बाहर निकल जाएंगे। दर्दनाक सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। बीवी, सास और 3 रिश्तेदार कैसे बेदर्दी से कत्ल करते रहे। इतनी खौफनाक कत्ल की दास्तान कि रूह भी काम जाए। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आज से पहले तक जी हमने यही देखा कि बाहर के जितने भी मुमालिक हैं वहां से लड़की को, खातून को बुलाकर कत्ल किया गया। कभी किसी ने अपनी बीवी को पाकिस्तान लाके कत्ल किया, कभी किसी ने अपनी बेटी को, कभी किसी रिश्तेदार ने पाकिस्तान बुलाया और पाकिस्तान में इसलिए कत्ल किया कि 2-4 महीने केस चलेगा, उसके बाद सारे लोग भूल भुला जाएंगे। कानून यहाँ पर है नहीं, सदियों तक जो है केस चलते रहते हैं, सजा जजा का कोई सीन नहीं है। इसीलिए ये लोग जो है बाहर के मुमालिक से, जहाँ पर एक लॉ ऑर्डर है, फॉलो भी किया जाता है। जिस तरह से सऊदी अरब में आपने देखा कि 5 से 6 पाकिस्तानियों को जो है उनके सर उतार दिए क्योंकि उन्होंने एक कत्ल किया था, डकैती की थी। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि लोग अपनी बेटियों को बाहर से पाकिस्तान बुला के जो है कत्ल कर दें। लेकिन यहाँ पर कत्ल तो हुआ है, खौफनाक अंदाज में भी हुआ है। यहाँ पर लड़की नहीं, औरत नहीं, यहाँ पर एक मर्द है जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। कैनेडियन नेशनैलिटी के हामिल नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में बीवी समेत 5 अफराद को इस वक्त हिरासत में लिया है। आपको बताती चलूं कि लाहौर का इलाका है नवाकोट, वहां पर कैनेडियन अयात शहरी को कत्ल किया गया। पुलिस ने बताया कि जी मकतूल की शनाख्त जो है वो अली रजा के नाम से हुई है। अब अली रजा का कसूर क्या था? अली रजा की बीवी ने ही जो है उसको कत्ल किया क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती थी। भाई किसी और से शादी करना चाहती थी तो सुकून से तलाक ले लेती, खुला ले लेती। लेकिन क्या करें कि इतने क्रिमिनल माइंड हम हो चुके हैं कि अगर हम अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, हमारे अंदर जो है वो क्राइम है, क्रिमिनल माइंड है, तो हम जो है वो काम करेंगे ही करेंगे। कोई असर नहीं पड़ेगा हमें बाहर के मुमालिक में रहने के बावजूद। कत्ल के इल्ज़ाम में जी बीवी को हिरासत में लिया है, मुल्ज़मान से तफ्तीश शुरू की, जबकि लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई है। कैनेडियन शहरियत का हामिल नौजवान है, इसका मुकदमा इसके बाप की मुद्दत में दर्ज किया गया। वालिद जो है वो बाहर से आई हैं और नवाकोट में दर्ज किया गया है। अब जो इनके वालिद हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बहू किसी और से पसंद की शादी करना चाहती थी, बेटे को मनसूबाबंदी के तहत कनाडा से बुलाकर कत्ल किया। पुलिस ने कहा है कि जी कत्ल के इल्ज़ाम में हमने इन सबको गिरफ्तार कर लिया है और जो वारदात कत्ल की हुई है ये 3 मार्च को हुई है। बड़ी ही बेदर्दी से उसको कत्ल किया, बड़ा तड़पा तड़पा के उसको कत्ल किया है। उसकी वीडियोस वगैरह भी बनाई गई हैं, सीसीटीवी फुटेजेस से भी बहुत चीज़ें साबित होती हैं। इतना खौफनाक कत्ल किया है कि समझ से बाहर है कि क्या दिल में इतनी आग थी, क्या इतनी नफरत थी। नफरत थी तो छोड़ देते, लेकिन उसको इतना तशद्दुद करके कत्ल किया, उसको इतना मारा पीटा है कि अल्लाह की पनाह। अल्लाह बेहतर जानता है कि जी लोगों के दिलों में क्या चीज़ें होती हैं। अली रज़ा जिसको कत्ल किया गया उसका ताल्लुक शांगला हिल से था और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो चुका था। फरवरी में जी धोखे से उसको लाहौर बुलाया गया और कत्ल किया गया। अली रज़ा की जो ये दूसरी शादी थी, अली रज़ा की ये जो बीवी थी, इस खातून के साथ ये दूसरी शादी थी। शादी 5 साल पहले हुई थी। दोनों मियाँ बीवी के पास कनाडा की पीआर थी क्योंकि अली रज़ा बहुत अरसे से कनाडा अपनी फैमिली को लेकर गया हुआ था, उसके पास थी। तो ये खातून जो है शायद इस लालच में गई थी, अल्लाह बेहतर जानता है। अली रज़ा के वालिद ने कनाडा से आकर तमाम कहानी खोली है और बताया है कि इनके वालिद का नाम मुजफ्फर अली है। उनके मुताबिक 3 मार्च की रात जब अली रज़ा को कॉल की तो पीछे से लड़ाई की शदीद आवाज़ें आ रही थीं और वो कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या मामला हो रहा है, वो क्यों चीख रहा है। वो बेचारा बेदर्दी से उसको मार पीट रहे थे, उस पर तशद्दुद कर रहे थे, लेकिन हम इतनी दूर थे, हम क्या कर पाते। मुजफ्फर अली जो के वालिद हैं उनके मुताबिक उनकी बहू कनाडा में भी अली रज़ा से हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी और 6 माह अलग भी रही। फिर धोखे से जो है पहले ही अली रज़ा को उन्होंने लाहौर बुलाया, ससुराल भिजवाया और फिर खुद भी चली गई और ससुराल वालों के साथ मिलकर गोली मारकर अली रज़ा को कत्ल किया गया। उससे पहले काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अली रज़ा और ये जो खातून है इनकी 2 बेटियां भी थीं, 2 अदद बच्चे भी थे। पुलिस ने कत्ल के रोज़ की सीसीटीवी भी हासिल कर ली है और सीसीटीवी फुटेजेस में नजर आने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बेदर्दी से मारा और इसकी वीडियो भी बनाते रहे, शायद अपने दिल की तस्कीन के लिए ये वीडियोस बना रही थी ये खातून कि
मैं इसको कत्ल करूंगी और बाद में वीडियोस देखूंगी। इसको लगता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। खैर लगता तो सही है, पाकिस्तान में कोई कानून तो है नहीं। आप देख लें ज़ाहिर जाफर ने किस तरह से बेदर्दी से नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा कर दिया। 2 कोर्ट्स ने उसको सजाए मौत भी दे दी। तीसरे कोर्ट के इंतजार में बैठे हुए सालों से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कभी डेट आएगी तो फिर वहाँ पे मुकदमा चलेगा और फिर टाइम लगेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सजा जजा नहीं है, तो लोग सुकून से जो है वो पाकिस्तान आके क्राइम करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने हमेशा ये देखा कि औरत को कत्ल किया गया बेदर्दी से, किसी को घर के नीचे दफना दिया, किसी की लाश को दरिया में बहा दिया, किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन यहाँ पर एक मर्द को, अपने शोहर को बेदर्दी से इसने पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर गोली मार के कत्ल कर दिया।